गणित रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हो रही होगी। और आज आ गया हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। पैराग्राफ बेस्ड है, केस स्टडी क्वेश्चन। आइए करते हैं उसे। ये क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस का। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। A family plans a trip plans a trip। ठीक है, ट्रिप पे जाना है। चलिए भाई देखें क्या क्या होता है ट्रिप में। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट जो है ये क्या बोल रहा है, बस फेयर फॉर वन पर्सन इज बस फेयर फॉर वन पर्सन इज रुपीज 350। 350 रुपये एक आदमी का किराया है बस का। दूसरा पॉइंट है देयर आर 5 फैमिली मेंबर्स। देयर आर 5 फैमिली मेंबर्स। तीसरा पॉइंट है फूड एक्सपेंसेस आर रुपीज 1250। फूड एक्सपेंसेस आर रुपीज 1250। होटल चार्जेस आर रुपीज 3500। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टोटल बस फेयर फॉर द फैमिली। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। पूछ रहा है फाइंड द टोटल बस फेयर फॉर द फैमिली। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फैमिली के लिए, ठीक है, टोटल बस फेयर कितना होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा जब हमको पता हो कि फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं। तो दिया हुआ है अ फैमिली प्लान्स अ ट्रिप। एक फैमिली क्या करता है, एक ट्रिप को प्लान करता है, वो एक ट्रिप पे जाना चाहता है घूमने के लिए। पहला पॉइंट दिया बस फेयर फॉर वन पर्सन इज कितना है, 350 रुपये। यानी एक आदमी का किराया बस का कितना है, 350 रुपये। फिर कह रहा है देयर आर 5 फैमिली मेंबर्स। ठीक है, बस अब इस क्वेश्चन के लिए केवल यही 2 पॉइंट ज़रूरी है, कितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और एक मेंबर का कितना किराया लगेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल बस फेयर फॉर फैमिली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल बस फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, किराया। ठीक है, फेयर मीन्स किराया। ठीक, चलिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इनटू 350। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स क्या हैं बताइए, कितने, 5 मेंबर है, 5 5 गुणे 350। ठीक है, तो कितना आया, 500, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 3 = 15, 16, 17। ठीक है, 1750 रुपये आ गया भैया बस फेयर। सिंपल है। बस का जो किराया कितना लगेगा, 1750 रुपये।
पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक है, तो टोटल बस फेयर एक जगह लिख लेते हैं, हो सकता है ये काम देगा अदर सब पार्ट वाले क्वेश्चन में। टोटल बस फेयर इज इक्वल टू 1750, 1750। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लगाते समय अगर आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंपल समझने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वही हमको फंसा देता है। ठीक है, हमें पढ़ना है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन आपकी विल पावर से ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, विल पावर अगर आप में है ना, तो आप डेफिनेटली किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो आपसे नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन आपको उसको पूरी कोशिश देनी होगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बोला है फाइंड द टोटल ट्रिप एक्सपेंस। फाइंड द टोटल ट्रिप एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्चा। क्या होता है भाई? खर्चा। ठीक है, यानी कि फैमिली जब ट्रिप प्लान कर रही है, ट्रिप पे जाएगी, तो उस पूरे ट्रिप का खर्चा कितना होगा, मतलब उसमें क्या क्या होगा? बस का किराया होगा, ठीक है, उसके बाद फूड खाना वो खाएंगे उसका पैसा देंगे, उसके साथ साथ होटल चार्जेस लगेगा उसका पैसा होगा। तो सबको क्या करना है? हमको ऐड करना है। ठीक है, अब किस हिसाब से ऐड होगा अब देखिए। तो टोटल ट्रिप एक्सपेंस, टोटल ट्रिप एक्सपेंस इज इक्वल टू हो गया। सबसे पहले एक एक चीज़ को लेते हैं। बस फेयर फॉर वन पर्सन कितना है? 350 रुपये। ठीक है, तो पाँचों मेंबर जाएंगे, तो पाँचों लोगों का क्या लगेगा भैया? किराया लगेगा। कितना आया था? 1750 रुपये। देखिए वो काम दे रहा है ना कितना। टोटल पहले लिखेंगे, टोटल बस फेयर। कौन सी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व हैं एक्सपेंस में? टोटल बस फेयर प्लस बस का किराया हो गया। गुड। उसके बाद फूड एक्सपेंसेस आर ₹1250। अब देखिए यहाँ पे पर पर्सन नहीं दिया है। पर पर्सन अगर दिया होता तो ही हम क्या करते? 5 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन पांचों का मिला करके किराया दिया हुआ है कितना? 1250। क्योंकि अगर पर पर्सन देना होता, पर पर्सन के लिए यहाँ पे मेंशन वो करता, लेकिन वो मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब हम समझेंगे ये कि टोटल जो फूड एक्सपेंसेस है, यानी खाने में जो पैसा लगेगा वो कितना है? 1250 रुपये पाँचों आदमियों का है। ठीक है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो लिखेंगे टोटल फूड एक्सपेंस। ठीक है, चलिए फिर क्या है? होटल चार्जेस आर कितना है? ₹3500। यहाँ पे भी पर पर्सन नहीं लिखा है। ठीक है, तो होटल में वो पूरी फैमिली रहेगी, तो एक फैमिली के रहने के लिए कितना है किराया खर्चा? 3500 रुपये। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल होटल चार्जेस। ठीक, टोटल होटल चार्जेस। ठीक है, हो गया। इसके अलावा और तो कुछ किया नहीं फैमिली ने। ठीक है, क्या क्या किया है? बस से गया है, कितने मेंबर? 5 मेंबर गए हैं। ठीक है, तो पाँचों मेंबर के बस का किराया कितना निकला था? 1750 रुपये। यहाँ पे हमने लिखना है। उसके बाद फूड एक्सपेंसेस ये लिख दिया हमने। उसके बाद होटल चार्जेस 3500 रुपये यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो क्या हो गया टोटल बस फेयर? टोटल बस फेयर था 1750 रुपये प्लस टोटल फूड एक्सपेंस। ठीक है, फूड एक्सपेंस टोटल कितना है? 1250 प्लस टोटल होटल चार्जेस कितना है? 3500। ठीक है, चलिए अब इन सबको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। जोड़िए, 4 डिजिट 4 डिजिट और 4 डिजिट। 000 कितना आएगा? 0। उसके बाद 0 + 5। ठीक है, इस 0 को जोड़ दिया हमने। ठीक, अब क्या लेंगे? ये 0
प्लस 5 5, 5 प्लस 5 10, कितना आया 0, कैरी कितना 1, ठीक है। फिर क्या आया 5 प्लस 2 7, 7 14, और प्लस 1 कैरी क्या है 15, फिर कैरी 1 आ गया, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 कैरी 6, कितना आया खर्चा टोटल 6,500 रुपये, ठीक है। टोटल फैमिली का खर्चा, कहाँ का, पूरे ट्रिप का, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, एक्चुअली मुझे इन क्वेश्चन से आपको समझाना है कि जो पैराग्राफ यानी केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड, उसको कैसे लगाया जाता है, कैसे समझा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना बेटा कि एक, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था इसके पहले वाला, तो टोटल बस फेयर आया था, तो उसको अपने दिमाग में लेके चलना होगा, उसको साइड में आप कहीं लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगले क्वेश्चन में उसका यूज हो सकता है, ठीक है। अगर होगा तो आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए। मिटा देते हैं इसको। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द फैमिली हैड ₹8,000, इफ द फैमिली had ₹8,000, ₹8,000, how much money is left after the trip? How much money is left after the trip? ठीक है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट आफ्टर द ट्रिप। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको एक बार सॉल्व कीजिए। ये कैसे निकालेंगे, 8,000 रुपये में से क्या करेंगे, टोटल पैसा कितना लेके गए थे, 8,000 लेके गए थे, कितना खर्चा किया उन्होंने, अभी निकला था वैल्यू, ठीक है, उसमें से वो माइनस करना है 8,000 में से। सभी लोग करिए, करिए सभी लोग। आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या निकलेंगे, मतलब क्या लिखना है हमको कि 8,000 रुपये टोटल है, ठीक है, माइनस क्या करना है कि टोटल फैमिली ट्रिप का एक्सपेंस कितना था, ठीक है, तब हमको पता चल जाएगा कि पैसा कितना बचा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट आफ्टर द ट्रिप, यानी ट्रिप जब खत्म हो गई, वो लोग वापस घर पे आ गए तो उनके पास कितना पैसा बच गया था, ठीक है। तो कितना पैसा खर्चा हुआ था, कितना निकला था वो, टोटल ट्रिप एक्सपेंस अभी निकला था थोड़ी देर पहले, कितना था, ₹6,500, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनी लेफ्ट दैट इज इक्वल टू टोटल मनी, पूरा पैसा कितना था 8,000, माइनस टोटल ट्रिप एक्सपेंस, ठीक है। टोटल मनी कितना है भैया, 8,000 रुपये, इतना ले गई थी फैमिली, माइनस 6,500 रुपये खर्चा हो गया ट्रिप में, ठीक है। कितना बचा, ₹1,500, 1,500 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसको घटा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं कि मनी लेफ्ट इज इक्वल टू ₹1,500, ठीक है। हो सकता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मदद करे डेटा,
ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है लगाने का यही तरीका है। ठीक है, जो चीज़ें दी हुई हैं आप उसको लिख लीजिए, जो नहीं दिया हुआ है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंस इज स्पेंट, ऑफ द टोटल expense is spent on the trip। ठीक है, अब पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा हुआ है। टोटल एक्सपेंस इज स्पेंट ऑन द ट्रिप। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंस इज स्पेंट, एक्चुअली इसमें ये चीज़ नहीं है, ट्रिप नहीं है, ऑन द होटल होना चाहिए। आई एम सॉरी, ऑन द होटल। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा सभी लोग। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंस इज स्पेंट ऑन द होटल। ठीक है, यानी टोटल जो खर्चा हुआ था, ठीक है, टोटल खर्चा हुआ था, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत होटल में खर्च हुआ। टोटल एक्सपेंस कितना आया था, टोटल ट्रिप एक्सपेंस कितना है, 6,500 रुपये। होटल पे कितना खर्चा हुआ था भाई, होटल पे 3,500 रुपये। तो कह रहा है कि 3,500 रुपये 6,500 का कितना परसेंट है। तो सिंपल है, जैसे आप लोग एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको नंबर मिलता है, तो अपने नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर आपको मिला है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100%। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंस स्पेंट ऑन द होटल। ठीक है, लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंस स्पेंट ऑन द होटल, दैट इज इक्वल टू, होटल में जाने के लिए कितना पैसा लगा था, 3,500 रुपये। कितना लगा था, 3,500 रुपये, डिवाइडेड बाई टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल ट्रिप एक्सपेंस 6,500 इंटू क्या करेंगे, 100%। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 ऊपर नीचे खत्म, वैनिश। क्या हो जाएगा, 35, यहाँ पे देखिए 00 आगे लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 65%। सभी लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, फटाक से कैलकुलेट करिए सभी लोग। कितना आया, यह आएगा 53.846%। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आएगा 53.846%। ठीक है, ये मैंने लिखा, देखिए डेसिमल के 3 प्लेस तक। ठीक है, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 53.846। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल के 3 प्लेस तक हमने लिखा है 846, पहला प्लेस डेसिमल के बाद का, डेसिमल के बाद का दूसरा प्लेस और डेसिमल के बाद का थर्ड प्लेस। तो इस प्लेस तक हम चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे जो नंबर है वो 5 है या 5 से बड़ा है, क्या है, 5 है या 5 से बड़ा है थर्ड प्लेस पे, ठीक है, तो इसके पहले वाले नंबर को हम क्या कर देते हैं, एक
बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 846 है ना, तो लिखेंगे 53.85%। ठीक है, राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये क्या है, नंबर 6 है, 65 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे और इसमें एक ठो बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 53.85%। ठीक, चलिए, टोटल एक्सपेंस स्पेंट ऑन द होटल, परसेंटेज निकल गया। प्लीज नोट इट डाउन। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और उसको जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, ठीक है ना, बार बार लगाइए उसको। अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 100 बार लगाना है, 2-4 बार आपने लगा लिया, उसको समझ लिया, दैट इज़ ओके। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको वीडियो से वापस आना है। ठीक है, जितनी बार आप वीडियो पे आएंगे, उसको आप देखेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके दिमाग में धंसता जाएगा, वो फिर निकलेगा नहीं। ठीक है ना, एक बार आपने नोट्स बना लिए, दैट इज़ ओके, बढ़िया है। आपको दोबारा से इसको रिवाइज करना है, वीडियो पे आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और देख डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्या है, इफ होटल चार्जेस, क्वेश्चन क्या है, इफ होटल चार्जेस, ठीक है, इस तरीके से, इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, फाइंड द न्यू होटल कॉस्ट, फाइंड द न्यू होटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, द होटल चार्जेस इंक्रीज बाय 10%। पहले होटल चार्ज कितना था, 3,500 रुपये। अब होटल वाले ने सोचा, भैया कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्यों ना हम अपने होटल चार्जेस को बढ़ा दें। ठीक है, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसने क्या किया कि 3,500 रुपये को, ठीक है, बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 3,500 रुपये का 10% इसमें ऐड कर दिया। मतलब 3,500 रुपये तो था ही, अब प्लस उसमें 3,500 का 10% और इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो कह रहा फाइंड द न्यू होटल कॉस्ट। तो जब 10% इसको इंक्रीज कर देंगे तो नया होटल कॉस्ट क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, द न्यू होटल कॉस्ट, न्यू होटल कॉस्ट आफ्टर 10% इंक्रीमेंट, दैट इज इक्वल टू 3,500 रुपये पहले था, ओके, प्लस 3,500 रुपये का, ठीक है, 10% बढ़ा दिया। ठीक, 3,500 रुपये पहले था, अब 3,500 रुपये का 10%, 3,500 रुपये का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी कि 10%, 10% का मतलब 100, ऑफ 3,500। बात समझ में आया, तो क्या हो जाएगा 3,500 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, एक जीरो से इसको कैंसिल कर दीजिए और जो दूसरा जीरो बचा इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बच गया 1, यहाँ पे 350, तो 350 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 350 ही आएगा। ठीक, तो 3,500 रुपये था, 3,500 रुपये में 3,350 रुपये ऐड कर दें, कितना हो जाएगा,
₹35,3,3850 3,850। ठीक है, सिंपल है। ये क्वेश्चन रियली बहुत इजी था। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। एक बढ़िया सा कंसेप्ट लेकर आऊँगा और अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तक तो हमने बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन को समझाया है, लेकिन अब जो क्वेश्चन हमें समझना है थोड़ा सा लेवल अप करके समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।